एक्सटर्नल भी हमने पढ़ लिया था और उसके अंदर आईडी और क्लासेस भी हमने पढ़ ली। ये आईडी क्लासेस आप एक्सटर्नल में भी इस्तेमाल कर सकते हो और इंटरनल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। कौन से में? एक्सटर्नल, दोनों में। इनलाइन में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वही लाइन में आप बता रहे हो, ठीक है। बाकी के एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आज हमने एक डिफ पढ़ना है और डिफ से फिर रिलेटेड मार्जिन और पैडिंग वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है। सो div.html, div बेसिकली एक html का ही टैग है, पर html में मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि वो जब तक उसमें css का कुछ ना हो तो उसका कोई काम खास नज़र नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो हम आज देखेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और जो है css भी इसके लिए बना रहा हूँ और वो एक्सटर्नल css बना रहा हूँ और उसको भी रख रहा हूँ div.css के नाम से, ठीक है। तो मैंने दो फाइलें बनाई हैं, एक div.html है और एक div.css है। div.html में हम उसकी html की कोडिंग करेंगे और div.css में हम उसकी css की कोडिंग करेंगे। तो div.html में आ जाते हैं और यहाँ पे सिंपल मैं html की बेसिक कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, div क्या है, ठीक है। पहले मैं एक div बना लेता हूँ। div एक तरह का समझ लो शॉर्ट फॉर्म है डिवीजन का। किस चीज का? डिवीजन का, ठीक है। div का काम क्या है? div क्या करता है? डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है? जैसे कि आपके पास पूरा एक पेज है, ठीक है। एक ब्राउजर के अंदर पूरा एक पेज है, उसके अंदर कहीं पे आप हेडर बना रहे हो, कहीं पे आप मेन्यू बना रहे हो, कहीं पे बैनर बना रहे हो, कहीं पे जो है आप और चीजें बना रहे हो, ठीक है। कहीं फुटर है। तो उसके लिए क्या है कि हर एक चीज के लिए आपने उस पेज को डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? हेडर का अपना डिवीजन बना लिया, मेन्यूज का अपना बना लिया, फुटर का अपना बना लिया, कंटेंट्स का अपना बना लिया, न्यूज वगैरह का पट्टी का अपना बना लिया। हर एक चीज जो आप जिस तरह वेबसाइट बना रहे हो उससे रिलेटेड आपने क्या कर लेना है? डिवाइड करना है। ये एक तरह के बॉक्सेस हैं। क्या है? बॉक्सेस है जो क्या करता है कि आपके डेटा को होल्ड करके रखता है ताकि ये ठीक से डेटा मैनेज हो सके। डिव का और कोई काम नहीं, बस एक डब्बा बनेगा, डब्बे के अंदर कुछ रख दो, डब्बे को जिधर रखना है जैसे फोल्डर, हाँ इस तरह, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप इस प्लाट जो जिसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी है, अगर आप इसको देख लो, अगर आप सिर्फ प्लाट देख लो तो किसी काम के लिए, प्लाट की चार दीवारी बन गई, फिर उसके अंदर क्या हो गया? चार दीवारें भी किसी काम के नहीं है। फिर डिवीजन हो गई, अलग अलग कमरे, तो फिर ये काम में आ गए, ठीक है। पूरे कमरे क्या करें इसको, इतने टुकड़े में, इतने टुकड़े में, इतने। अब ये है, इसके अंदर ये डिवीजन अलग है, इसका वॉशरूम का डिवीजन अलग है, ड्रेसिंग रूम का डिवीजन अलग है। अगर आप इसमें अलमारी को देख लो, वैसे ये दीवार उतना चीजें नहीं संभाल सकता है, पर जब इसके अंदर डिविजन्स बन गई, अलमारियां बन गई, खाने बन गए, तो अब अच्छे से चीजें हम इसके अंदर रख सकते हैं ताकि वो ठीक से मैनेज हो, ठीक से पड़ी हो, मिक्स ना हो, ठीक है, इशू ना क्रिएट करें। तो इसी तरह डिव भी यही काम करता है। आपका पूरा अगर आप बॉडी के अंदर सब कुछ फेंकते जाओगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो ठीक से मैनेज नहीं होगा, ठीक से आप एक तस्वीर इधर रखना चाहते हो, एक उसके साइड पे रखना चाहते हो, वो ठीक से नहीं बनेगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, आगे पीछे हो रहा होगा, ठीक से अपनी जगह पर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या बनाने हैं? डिविजन्स बनाने हैं, जो जिसके लिए टैग यूज होता है डिव का। समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा साइट्स के अंदर में। सबसे ज़्यादा कोडिंग, सबसे ज़्यादा जो है टैग्स इसके होंगे, ठीक है, डिव के होंगे। और डिव फिर ऐसा है कि डिव के अंदर दूसरा डिव, उसके अंदर दूसरा डिव, ठीक है। तो उसके अंदर भी जैसे ये पूरी बिल्डिंग है तो एक ये डिव बन गया, उसके अंदर फिर ये पोर्शन अलग है, वो अलग है, वो अलग है। तो एक के अंदर भी फिर हम क्या करते हैं? डिविजन्स बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास डिव है और इसके बीच में मैं लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज दिस इज डिव, ठीक है। और इसको जब मैं रन करके यहाँ पे चेक करूंगा तो फिलहाल आपको कोई भी इसका काम आपको नजर नहीं आएगा। तो आप देख लेंगे कोई भी यहाँ पर आपको कुछ भी इसका काम नजर नहीं आ रहा है, सिंपल लिखा हुआ है दिस इज डिव, ठीक है। और कोई भी काम इसका आपको नजर में नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा इसको बराबर कर दूँ, एक मिनट। तो इस तरह से कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है एक पैराग्राफ के अंदर आपने लिखा हो, ठीक है। एक्चुअली ये एक डब्बे में बंद है। क्या है? डब्बे में बंद है। वो डब्बा इसलिए नजर नहीं आ रहा, ना तो हमने उसका बैकग्राउंड बताया है, ना तो उसका कोई बॉर्डर बताया है, कुछ भी नहीं बताया। तो यहाँ पर मौजूद है बट हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हम यहाँ पर जो है वो CSS को HTML के साथ लिंक कर लेते हैं ताकि हम इसको कोई स्टाइल दे सकें, कोई चीज़ दे सकें। तो लिंक आप सिंपली आपने लिंक लिखा, जो है लिंक का जो पहले वाला एट्रीब्यूट है हाइपर
रेफरेंस सॉरी रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट है, और हाइपर रेफरेंस के अंदर क्या नाम है उसका, div डॉट css। क्या है, div के नाम से मैंने css का फाइल बनाया, तो उसका लिंक हो गया। अब div डॉट css में आते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक कोई भी क्लास बना लेता हूँ। मैं क्लास बना लेता हूँ लेट सपोज बॉक्स के नाम से। किस नाम से बनाता हूँ, बॉक्स के नाम से। और मैं कहता हूँ इसका बैकग्राउंड जो है वो होगा ग्रे कलर का, ठीक है। और उसके बाद जो है बस और कुछ भी फिलहाल मैं नहीं देता। और ये जो है ये क्लास मैं कॉल कर रहा हूँ इस div के ऊपर। कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, इस div के ऊपर। तो क्योंकि मैंने इसके लिए ये क्लास बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्लास मैंने क्या नाम दिया था उसको, बॉक्स, ठीक है। मैं बॉक्स यहाँ पर कॉल करता हूँ, उसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको देखोगे कि क्या है, आपको नजर आ रहा है। अब ये शक्ल में नजर आ रहा है कि यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर ये मैंने कोई इस टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ, बल्कि क्या दिया हुआ है, div को दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है, div को दिया हुआ है। div समझ तो आ गया कि क्या है, ठीक है। तो div बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है हमारी कोडिंग में, बिकॉज हर एक चीज के लिए हम div बनाएंगे। मेन्यू बना रहे हैं उसके लिए div, लोगो बना रहे हैं उसके लिए div, हेडर बना रहे हैं div, ठीक है। फिर divो के अंदर और div बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। ये मैं आपको अभी एक बल्कि अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई सिंपल सा प्रोजेक्ट खोलता हूँ और उसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि divs का यहाँ पर क्या काम है। तो सपोज ये बहुत सिंपल सा एक वेबसाइट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि ये वाइट कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, एक div है जिसने ये टाइटल को अपने पास रखा हुआ है और इस मेन्यू को अपने साथ रखा हुआ है। फिर ये जो व्हाइट पट्टी नजर आ रही है, इसके अंदर दो div और है, एक यहाँ पर div है और एक यहाँ से यहाँ तक div है। तो एक div बना, उसके अंदर मजीद दो div बने, पार्टीशंस बने, एक जो है टाइटल के लिए और एक मेन्यू के लिए। ये जो आपको नजर आ रहा है जिसमें तस्वीरें चेंज हो रही है डब्बा, ये पूरा क्या है, div है। इसी तरह से नीचे आओ तो ये व्हाइट कलर का जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस लाइन तक, ठीक है, ये एक अलग div है, ये पूरा बड़ा div है। इसके अंदर फिर div है, ये अलग div है, और इस साइड पे ये अलग पार्टीशन है, और ये इस साइड पे अलग है। फिर इसके अंदर ये छोटी छोटी डिब्बे, 1 2 3 4 5 6 डिब्बे है इस साइड वाले डिब्बे में, और इस साइड वाले डिब्बे में फिर कोई खास डिब नहीं है, बस तस्वीरें हैं और कुछ हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ है। समझ आ रही है, ठीक है। इसी तरह से नीचे आओ तो ये एक नीचे वाला फिर डिब है, ये वाला ये क्या है, डिव है, ठीक है, जिसके अंदर जो है यहाँ से यहाँ तक है और इसके अंदर ये एक हेडिंग पड़ी हुई है। समझ आ रही बात। और ये जो है ये क्या है, एंकर टैग है। मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दूसरे पेज पर लेके जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर फिर ये वही है, ये डिव है, ये डिव है, ये पूरा होल्ड करने वाला डिव है, ये डिव है। यहाँ पर फिर दो डिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही डिव है, ठीक है। ये एक डिव है, एक वाइट है, वाइट के अंदर फिर एक डिव है जो कि ये पूरा होल्ड किया हुआ है, ये नीचे डिव है। अच्छा, ये जो सब कुछ जिसको सेंटर में रखा हुआ है, ये एक बड़ा बड़ा डिव है जिसमें ये ऊपर वाले इसको इसको सबको सब इसके अंदर है, ठीक है। ये सबको एक जगह पर एक अलाइनमेंट में रखने के लिए एक ये बड़ा डिव है। समझ आ रही है। तो डिव्स क्लियर होगी अब कि डिव क्या है, ठीक है। डिव एक तरह का डिवीजन आप कह सकते हैं, चीजों को डिवाइड करता है। ये पूरा का पूरा एक क्या था, आपका बॉडी है, इस बॉडी को आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसमें से आपने एक टुकड़ा ले लिया ये वाला। अब इसके अंदर फिर आपने ऊपर वाला हिस्सा अलग काम के लिए डिवाइड किया, ये अलग बनाया, और ये अलग पोर्शन बनाया आपने, ठीक है, पार्टीशन समझो आपने की, ठीक है। फिर उसके अंदर दो पार्टीशन आपने बनाई, एक तो उस कंसेप्ट के लिए और एक मेन्यूज के लिए। फिर यहाँ पे एक पार्टीशन है, फिर यहाँ पे एक पार्टीशन है, और जो होम पेज है उसके अंदर फिर इसके अंदर क्या है, फिर से पार्टीशन है, ये अलग पार्टीशन है, ये अलग पार्टीशन है, उसके अंदर फिर छोटी छोटी पार्टीशन, सारी डिव्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसकी आपको कोडिंग दिखाऊं, यहाँ पे और से देखो, ये बॉडी, बॉडी को मैंने खोला, बॉडी के अंदर ये देखो आपको, ये सॉरी मेन, ये देख रहे हो यहाँ पे आईडीज इस्तेमाल हुई क्लास के बजाय, ठीक है। ये देखो डिव मेन, ठीक है, ये जो आपका डिव है पूरा, जब मैं इस पर माउस लाता हूँ तो आपको पता चलेगा।
मैं इस पे माउस लाता हूँ, अब देखिए बैकग्राउंड कलर भी वैसा ही है, बट ये देखो ना, ये अब यहाँ पे बॉडी पे जब मैं ला रहा हूँ तो ये पूरा हाईलाइट हो रहा है, जब मैं इस पे ला रहा हूँ तो सिर्फ ये हिस्सा हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि ये हिस्सा है, ठीक है। मैं मेन्यू पे लाता हूँ तो अब सिर्फ मेन्यू हाईलाइट हो रही है, देख रहे हो जी। तो ये मेन्यू का डिव है, आपने इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखो डिव आईडी मेन्यू। फिर मैं इसको खोलता हूँ, इसके अंदर दो डिव है, एक ये मेन्यू टाइटल है, सॉरी मेन्यू आइटम्स है, और एक क्या है टाइटल है, दो डिव इसके अंदर बने हुए। इसको खोलता हूँ तो इसके अंदर बाकी चीजें हैं, ठीक है, H1 वगैरह और ये UL वगैरह ये चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ बैनर, ये देखो ये वो उधर जो तस्वीरें जिसमें नहीं चल रही थी, ये वो वाला बैनर है, ये बैनर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये मैं नीचे आता हूँ, साइट मेन, ये व्हाइट कलर का जो नीचे डिव है जिसमें दो पोर्शंस बने हुए हैं, ठीक है, ये साइट मेन वो है, इसको खोलो तो इसके अंदर एक जो है आपके पास साइट बार कंटेनर है और एक कंटेंट्स है, एक साइड बार कंटेनर है जो साइड पे आपको नजर आ रहा है, और एक कंटेंट्स है, ठीक है। अगर इसको खोलो तो इसके अंदर फिर से आइटम है, ठीक है, आइटम्स, इसको खोलो फिर इसके अंदर देखो बॉक्सेस, आईडी बॉक्स छोटे छोटे डब्बे थे जिसमें तस्वीर और वो था ना, इस तरह का। तो इस तरह से ये फुटर है नीचे वाला, इसको खोलो तो इसके अंदर एक और डिव है, ठीक है, इसको खोलो तो इसके अंदर H3 पड़ा हुआ है, समझ आ रही। तो हमारे पास यहाँ पर हर एक वेबसाइट के अंदर डिव का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। किस चीज़ के लिए होता है, एक बॉक्सेस बनाने के लिए, या आप कह सकते हो पार्टीशंस बनाने के लिए। एक चीज़ आपने ली उसका पार्टीशन बनाया, वो ली उसका पार्टीशन बनाया, ताकि आपकी चीज़ें सब कुछ अच्छे से मैनेज हो सके। जैसे कि मैंने कहा, अगर ये दीवार वैसे ही बना हुआ, इसको अगर मैं इसमें चीज़ें इधर रखना चाहूँ तो सब मैसअप होगा, ठीक है। मैं इधर अगर उस कपड़े रखना चाहूँ से, अगर मैं इसी को फर्नीचर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, पार्टीशंस बना लेता हूँ, बॉक्सेस बना लेता हूँ, तो फिर मैं आराम से अपनी चीज़ों को क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं हो। तो ये भी यहाँ पे ऐसे ही काम कर रहा है। ये आपका पूरा एक क्या है, वॉल टाइप है, जिसके ऊपर आप क्या बना रहे हो, पार्टीशंस बना रहे हो, कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, किस तरह से होगी, इसके लिए आप क्या कर रहे हो, पार्टीशंस क्रिएट कर रहे हो। और इसके लिए जो टैग है वो कौन सा है, div का है। HTML का टैग है, कोई CSS का नहीं है। HTML में इसलिए नहीं बताया क्योंकि CSS यूज करेंगे तो आपको कुछ काम इसका नजर आएगा, और वैसे आपको कुछ भी काम करता हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जब मैंने वैसे ही डाला तो एक टेक्स्ट आ रहा था डिव के अंदर है, बट ये ग्रे कलर नहीं आ रहा था तो पता नहीं चल रहा था यहाँ पे डिव भी कोई इस्तेमाल हुआ हुआ है, समझ आ रही है। डिव या वटेवर कोई भी यहाँ पे एलिमेंट होता है, उसका जो डिफॉल्ट विड्थ होता है वो 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिव है वो वहां तक फुल है, 100% कम कर सकते हैं। और हाइट इसका जो है वो कंटेंट के हिसाब से होता है, यानी कि इसके अंदर मौजूद चीज के हिसाब से ही अपनी हाइट को मैनेज करता है। आप फिक्स्ड हाइट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको अभी हाइट विड्थ चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आता हूँ मैं div.css में, और यहाँ पे जो डॉट बॉक्स मैंने क्लास बॉक्स का बनाया है, और इस क्लास को कॉल कहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पर इस div के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं चेंजेस करूंगा वो इस div के ऊपर होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि विड्थ जो है वो मैं कहता हूँ कि 500, इसलिए 500 बड़ा हो जाएगा, 300 पिक्सल्स, ठीक है। एंड हाइट जो होगा वो मैं कहता हूँ कि ये भी 300 पिक्सल्स का हो जाए, ठीक है। अंधेरे में यहाँ पे नजर कुछ नहीं आ रहा, खैर तो उसको रिफ्रेश करते हैं तो ये है, ठीक है, 300 विड्थ और 300 की पिक्सल्स की हाइट नजर आ रही है, ठीक है। इसी तरह से आप इसको परसेंटेज में भी दे सकते हो। अगर मैं विड्थ 50% कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, परसेंट कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, 50% होगा। 50% ऑफ व्हाट, परसेंटेज में अक्सर लोग परेशान होते हैं। हाँ, जो इसका पेरेंट टैग है, जो इसका क्या है, पेरेंट टैग है। लेट्स सपोज अगर मैं इस डिव के अंदर एक और डिव डालता हूँ और उसको उसका विड्थ 50% देता हूँ, तो वो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, वो इसके हाफ का होगा, क्योंकि उस टाइम ये डिव उसका पेरेंट होगा। ये डिव क्या होगा, उस डिव का पेरेंट टैग होगा, क्योंकि मैं इस डिव के अंदर दूसरा डिव इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसी डिव के अंदर दूसरा डिव बनाओ, एक यहाँ पे पोर्शन बनाना है आपने, इस साइड का अलग, इस साइड का अलग बनाना है। इसको तीन पोर्शन में डिवाइड करना है, इसके अंदर 3 डिव बनाओ,
समझ आ रही? इसमें 6 पोर्शन में करना है, 6 डिव बनाओ, जितना आपकी दिल चाहे आप इसके अंदर डिव बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। समझ आ रही है बात? ठीक है। और तो लेट सपोज मैंने ये बना लिया, इसके अंदर मैं छोटे छोटे डिव और बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके अंदर मैं एक और डिव बना रहा हूँ, और डिव मैं क्लास खुद से वैसे ही दे रहा हूँ, कलर ग्रे। ठीक है, हम वहाँ पे ग्रे, सॉरी ग्रे तो पहले से है, कलर ब्लू। ठीक है, और इसी के नीचे एक और डिव बना रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्लास दे रहा हूँ कलर रेड। ठीक है, फिलहाल ये कलर रेड, कलर ब्लू वगैरह काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने ये क्लासेस कोई बनाया नहीं है ना, वैसे ही कॉल किए हैं। बनाओगे तो फिर ही कॉल करोगे ना, तो हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, और इसके नीचे मैं कहता हूँ डॉट कलर ग्रे। ठीक है, सॉरी कलर एक मैंने ब्लू दिया था, तो कलर ब्लू, और कलर ब्लू में क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। ठीक है, इसी तरह से जो इसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी, 50% होगी। अच्छा, इसी तरह से सेम मैं करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और मैं कहता हूँ कलर रेड। इसमें बैकग्राउंड कौन से कलर का होगा, रेड कलर। सेव करते हैं, और इसका विड्थ भी क्या है, 50%। यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं, सॉरी हम उसके अंदर कुछ डाल देते हैं। ठीक है, ये डिव जो है इसके अंदर कुछ डालें तो ही ये प्रॉपरली अपना काम करते हैं, इसके बीच में कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर इसकी विड्थ भी 50 है और इसका विड्थ भी 50। अब ये फिलहाल यहाँ पे नहीं आएगा, आपके हिसाब से यहाँ पे इसको आना चाहिए था, बट यहाँ पे फिलहाल ये नहीं आएगा। इसके बाद में हम अलाइनमेंट वगैरह और वो चीज़ों की जब सेटिंग करते हैं तो तभी यहाँ पे आएगा। बट 50% ये पूरा इस डिव का कितना है, 50% का इसने क्या लिया, अगर हम लोग 50 कंसीडर करें, हाँ अगर इस ब्लू वाले के अंदर फिर एक डिव बना ले, उसको 50 कर लें तो इसका 50 ले लेगा। 50 30 20 वटेवर जितना भी आपने रखना है, पिक्सल्स में रखते हो आपकी मर्जी है, या आप जो है अब परसेंट में ये होता है कि परसेंट में जब देखो ये आपका ब्राउजर छोटा बड़ा हो रहा है, उसके हिसाब से आपकी डिव का साइज भी छोटा, क्योंकि आप 50% इसका आप होगा ना बॉडी, तो उसके हिसाब से छोटी बड़ी होती है। अब ये भी बड़ा हो रहा है तो इसका 50% ये इतना हो गया। अगर आप पिक्सल में दोगे तो वो फिक्स रहेगा, वो आपके ब्राउजर के छोटे बड़े होने के साथ छोटा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने एक प्रॉपर बताया हुआ है कि इतने पिक्सल होना चाहिए। ठीक है, तो वो ब्राउजर के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। समझ आ रही? और जो परसेंटेज होगा तो वो फोर्स क्या चेक करेगा, ब्राउजर को देखेगा या उसके पेरेंट टैग को देखेगा कि वो कितना है, उसके हिसाब से उसका 50% लेगा। समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, तो ये अब इसका हाइट मैंने जो है ना वो परसेंटेज में नहीं बल्कि पिक्सल्स में बताया हुआ है, तो मैं चाहे इसको छोटा बड़ा कर लूँ, ये जो है अपनी जगह से वो नहीं होगा, उतना ही रहेगा। समझ आ रही? ये छोटा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने किस में बताया है, पिक्सल में बताया हुआ है, कोई परसेंटेज में नहीं बताया। समझ आ गई यहाँ तक बात? कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, तो ये था हमारे पास div। बाकी तो आपको पता है बैकग्राउंड किस तरह देते हैं, विड्थ कैसे देते हैं, आपको पहले भी पता था, HTML में भी पता था। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़नी है वो है मार्जिन और पैडिंग। क्या है? मार्जिन और पैडिंग। मार्जिन का नाम सुना, कोर्स सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? मार्जिन देखो, आप कहते ना कॉपी में कहते मार्जिन लाइन लगा लो, क्या होता है मार्जिन लाइन कॉपी में? जो हम उसके बॉर्डर से लेकर लाइन लगाते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ आसान तरीके में। नहीं आपने डॉट सी एस एस को दोबारा ओपन नहीं करना है, डॉट एच टी एम एल को ब्राउजर को वही मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो उसमें हो ही नहीं रहा। मुझे फाइल सेंड करो, मुझे कोडिंग सेंड करो, आप क्या करो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा समझो ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। अब ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, div है या पैराग्राफ है, हेडिंग है, इमेज है, टेबल है, व्हाटएवर कुछ भी है। ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट। इसके जो है आस पास जो चीजें पड़ी हैं
क्या है, शायद इस साइड पे कुछ चीज पड़ी है, शायद इसके ऊपर कुछ है, शायद इस साइड पे कुछ है, शायद इस साइड पे कुछ है। जो इस एलिमेंट का और इस चीज के बीच का फासला होगा इसको क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों एलिमेंट्स के बीच में, हाँ दोनों एलिमेंट्स के बीच में जो फासला होता है वो क्या कहलाता है, मार्जिन। यहाँ पे देखो बॉडी स्टार्ट हो रही है यहाँ से, डिप स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये जो बीच का फासला है ये क्या है, मार्जिन। और ये ब्राउज़र ने खुद से अप्लाई किया, हमने नहीं बताया। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो हमारी कॉपी का जो है कागज इधर से स्टार्ट हो रहा होता है और हम यहाँ से लिखना भी शुरू कर देते हैं, हम थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये जो फासला होता है हमारा ये क्या होता है, मार्जिन। समझ में आ रही बात, ठीक है। कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो उसका दूसरी चीज से फासला, एक टैग का दूसरे टैग के बीच का फासला मार्जिन कहलाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। जो उसके आसपास की चीजें हैं, ऐसे ना हो कि यहाँ पर एक चीज पड़ी फिर यहाँ पर एक चीज पड़ी, इसके और इसके बीच में मार्जिन दे रहे हो, फिर ये इसका ये बीच में जो चीज है इसके साथ मार्जिन डिसाइड होगा। समझ आ रही बात, ठीक है। जो उसके साथ हमसाया है समझो, ठीक है, उसके साथ मार्जिन जो है वो। अच्छा, अब एलिमेंट के अंदर अगर कोई चीज पड़ी है, जैसे मैंने डिव बनाया, ये डिव बनाया, इस डिव के अंदर फिर एक डिव पड़ा हुआ है, ये इस डिव के अंदर फिर एक एलिमेंट आ गया ना, और इस डिव के अंदर फिर ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, तो ये इस डिव के अंदर एलिमेंट आ गया। तो अगर इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर की पड़ी हुई चीज की और ये एक्चुअल चीज के बीच का फासला जो होता है ये कहलाता है पैडिंग। क्या कहलाता है, पैडिंग। चीज समझ आ रही है कि नहीं, ये समझ नहीं आया, देखो ये जो है इसका और इसके बीच में क्या हो गया, मार्जिन हो गया। ये इस डिव के ऊपर बात हो रही, ये इस डिव का मार्जिन है, इस बॉडी का मार्जिन नहीं है। ये किस चीज का मार्जिन है, डिव का मार्जिन है, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स के नाम से भी बताया, इसका मार्जिन है, ठीक है। बट इसके अंदर भी एक चीज पड़ी है, इसके अंदर भी एक चीज पड़ी है ना, ये डिव है और ये इसके अंदर दूसरा डिव पड़ा हुआ है, एक ग्रे कलर का बड़ा डिव है और उसके अंदर ब्लू कलर का दूसरा डिव पड़ा हुआ है। अब ये इसके डिव बाहर नहीं है, इसके अंदर है। समझ आ रही, तो अब इसके बीच में इसका जो बॉर्डर है, ठीक है, इसके बॉर्डर का और इस ब्लू कलर के डिव के बीच का जो फासला होगा वो क्या होगा, पैडिंग होगा। बाहरी चीज जो होती है वो मार्जिन कहलाती है, अंदरूनी चीज क्या है, पैडिंग कहलाती है, ठीक है। इसके बॉर्डर है, ये एक चीज है ना, ये डिव समझ लो, इसका बॉर्डर का और इसके अंदर मौजूद चीज के बीच का जो फासला है ये क्या कहलाएगा, पैडिंग कहलाएगा। ये हम सब एडजस्टमेंट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब सर अभी अब जैसे लेट्स सपोज मैंने ये डिव जो है ना थोड़ा सा इधर करना है, इस तरफ को खींचना है, समझ आ रही। तो मैं इसके ऊपर जो है पैडिंग अप्लाई करूंगा कि पैडिंग इसकी लेफ्ट साइड से इतने पिक्सल हो जाती है, ये चीज यहाँ से डिव हो जाएगी, बीच में क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा। अब ये डिव है, ये डिव मैंने ऊपर बनाया हुआ है ग्रे कलर का, ये मुझे बॉडी से मतलब नीचे इधर लाना है, इधर शो करना है, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। तो मैं कहूँगा मार्जिन फ्रॉम टॉप इतना। सर मतलब ये नोटबुक है ना, इसमें अभी ये पेडिंग है जो लगी है, ये देखो वहाँ पे मार्जिन लाइन जो हम कहते हैं ना, वो पेज का मार्जिन लाइन नहीं होता, आपकी लिखाई का मार्जिन होता है। आपकी लिखाई का वो क्या है, मार्जिन है, पेज से इतना फासले में। हाँ, अगर उसी चीज को आप पेज से ले लो तो पेज का वो पैडिंग है, पेज का क्या है, पैडिंग है, जो आपकी लिखाई है उसका मार्जिन। समझ आ गई बात यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज है, इसको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है, जो क्रोम है या कोई भी ब्राउजर है, ये कुछ चीजें डिफॉल्ट अप्लाई करता है खुद से। जैसे यहाँ पर इसने मार्जिन खुद से लगाया हुआ है, ये मार्जिन देख लो, ये क्या किया हुआ, हमने कहीं नहीं बताया कि मुझे बॉडी से इतना मार्जिन चाहिए, इसने खुद लगाया। अब यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे बिल्कुल फिक्स है, देख रहे हो, कोई फासला नहीं है बीच में, इन दोनों के बीच में कोई फासला आपको नजर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच में फासला करना चाहता हूँ, या इसको मार्जिन दूंगा या इसको मार्जिन नहीं, इन इसको और इसके बीच में फासला। अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये बीच में से निकल गया,
मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो इससे बाहर है वो इससे बाहर है, एक दूसरे के अंदर तो नहीं है, बाहर है ना। ये तो बड़ा मैंने इन दोनों के बीच में अगर फासला करना है तो मैं या तो इसको मार्जिन दूंगा या तो सही है तो समझ हाँ, अगर मैंने ये टेक्स्ट इसके अंदर जो है इधर से थोड़ा आगे खींचना है या इधर से थोड़ा नीचे खींचना है तो मैं रेड को पैडिंग दूंगा। रेड को क्या दूंगा? पैडिंग दूंगा, फिर मार्जिन नहीं दूंगा। सही सर समझ आया। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ आपको सारा समझ आता जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या करना है ये जो ब्लू वाला बॉक्स है, ठीक है, या चलो ये ग्रे वाला बॉक्स है, इसको मुझे लेफ्ट से थोड़ा सा उस तरफ खींचना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो ये बॉक्स में, और मैं यहाँ पर कहता हूँ मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट, मार्जिन फ्रॉम मार्जिन डैश लेफ्ट, दैट्स मीन मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट। मैं कहता हूँ कि 50 पिक्सल्स, और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, हो गया। मैंने इस डिव को दिया, इस डिव का लेफ्ट साइड पे 50 पिक्सल्स का क्या होना चाहिए? मार्जिन होना चाहिए। तो इस साइड पे कुछ भी पड़ा, अब इस बॉडी पड़ी है समझो इस साइड पे, तो ये इससे कितना खींचेगा उस तरफ? 50 पिक्सल्स खींच जाएगा। अगर कोई और चीज पड़ेगी तो उससे फिर ये आगे जाएगा। समझ आ रही है? अब जैसे मुझे इसको देना है, इस रेड को थोड़ा सा आगे खींचना है, समझ आ रही? तो मैं इस रेड वाले में आता हूँ, रेड वाले में, और मैं यहाँ पे करता हूँ मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 10 पिक्सल्स, लेट्स सपोज। हो गया जी। मैंने इसको क्या दिया? मार्जिन दिया फ्रॉम लेफ्ट, ये इसका लेफ्ट बनता है, ये इसका राइट बनता है, ये इसका टॉप और बॉटम। अगर मैं लिख लूं मार्जिन फ्रॉम टॉप 20 पिक्सल्स, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, हो गया। अब मैंने टॉप अप्लाई किया, मार्जिन फ्रॉम टॉप, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ऊपर से ये कितना में नीचे आ गया। अब ये इसको देख के नहीं 20 पिक्सल आया, इसको देख के आया, क्योंकि ये इसका किससे टक्कर बनता है? इससे बनता है ना। अगर मैं इसको दूं तो ये इसको देखेगा, अगर मैं इसको दूं तो ये किसको देखेगा? ये हमेशा अपने पेरेंट टैग को या अपने हमसाया टैग को देखते हैं। समझ में आ गई बात क्या? ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है इस रेड के अंदर, ये बहुत ज्यादा बॉर्डर्स के साथ टच, रेड बॉक्स के बॉर्डर्स के साथ काफी टच है, मुझे थोड़ा सा बॉर्डर्स से दूर करना है। तो अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? पैडिंग यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? पैडिंग। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज पैडिंग 5 पिक्सेल्स, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब पैडिंग के साथ मैंने लेफ्ट राइट बॉटम टॉप नहीं लिखा, नहीं लिखा ना? लिखा है मैंने? कुछ नहीं लिखा है। हम राइट के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, हम टॉप बॉटम लेफ्ट ना लिखें, कोई बात नहीं, काम करेगा। पर कैसे काम करेगा? चारों तरफ अप्लाई होगा। अगर मैं लिखता हूँ मार्जिन 20 पिक्सल्स, दैट्स मीन मार्जिन चारों तरफ से, चारों तरफ से कितना? 20 पिक्सल। जो भी चीज इसके आसपास पड़ी है, चाहे वो लेफ्ट पे है, राइट पे है, टॉप पे, बॉटम है, उन सब से ये 20 पिक्सल दूर हो जाए। हम भी पैडिंग करेंगे, राइट 20 पिक्सल कर सकते हैं। किस तरह? राइट पे कुछ चीज नहीं पड़ी ना। देखो पैडिंग अगर मैं राइट साइड पे करूंगा, राइट पे बहुत बड़ी जगह पड़ी है, समझ आ रही है? देखो अगर मैं इसको पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट करूंगा तो ठीक है, ये 5 पिक्सल आगे चला गया, यहाँ से भी 5 पिक्सल नीचे आ गया, यहाँ से भी 5 पिक्सल का फासला आ गया। बट अगर मैं करूंगा तो यहाँ तक है, स्टार्ट यहाँ से होगा तो ये यहाँ तक है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वक्त इसके ऊपर राइट साइड की पैडिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड यहाँ तक आ रहा है, टेक्स्ट इतना है कि जो उस कोने तक पहुंच रहा हूँ। अब मैं टेक्स्ट ज्यादा लिखूंगा तो ये इतने फासले पे ही इसको रखेगा। समझ में आ रही? ये इतने फासले पे इसको रखेगा, बॉर्डर्स के साथ टच नहीं होने देगा, क्योंकि मैंने पैडिंग कितनी दी हुई है? 5 पिक्सल की दी हुई है, इसको बॉर्डर से 5 पिक्सल दूर रखेगा। बट इस वक्त टेक्स्ट इतना नहीं है जो वहां तक पहुंच जाए। समझ आ गई ना? ठीक है, तो ये प्रैक्टिस के साथ आपको सब कुछ समझ आता रहेगा। तो आपने जो भी चीज मैनेज करनी है
वो इस मार्जिन या पैडिंग की मदद से मैनेज होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ आगे पीछे मूव करनी है तो हम इसकी मदद से बड़ी आसानी से मूव कर पाएंगे। कंफ्यूजन है तो पूछना, क्लियर हो गया? प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है, और मुझे जो है दिखाना है। अब तो वो थोड़ा सा आता है इसमें, मैंने पहले स्टूडेंट डॉट सीएसएस पे सेव किया, फिर उसी का लिंक जैसे आपने बताया था एंकर टैग भी लगाया था। अभी यहाँ पे मैंने एंकर टैग का काम फिलहाल यहाँ पे नहीं है लिंक करने का। एंकर टैग का काम नहीं है यहाँ पे, मैंने कहीं एंकर टैग लगाया है? रिलेशन देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये वाला, ये एक लाइन आपको लिखना है लिंक करने। मैंने एक बनाया हुआ है div.css। पहले मैंने बनाया था वो वाला। आपने css किस नाम से बनाया हुआ है? डॉट सीएसएस नहीं, तो पहले उसका क्या नाम है? तो नाम भी तो होगा ना फाइल का। कोई भी नाम दिया, मैंने यही नाम दिया स्टाइल, जो भी नाम आपने दिया, स्टाइल हो, वटेवर, कोयटा हो, कराची हो, जो भी हो, ठीक है, आपने नाम दे दिया। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है div.css। मैंने यहाँ पे कहा था कि सेम फोल्डर में होना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे HTML है वहीं पे CSS का फाइल भी होना चाहिए। इन केस अगर आपने कोई फोल्डर बनाया हुआ है, मतलब एक फोल्डर है उसके अंदर HTML CSS है, फिर उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर आपने बनाया हुआ है CSS के लिए और उसमें रखा हुआ, तो फिर वही CSS के फोल्डर का नाम स्लैश फाइल का नाम फिर डॉट CSS, जैसे इमेज में हम करते थे। समझ आ रही है? और उसके बाद आपने यहाँ पे दो ही चीजें हैं, एक जो है क्या है, रिलेशन है, और एक ये तो कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा स्टाइल शीट ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने सिर्फ ये वाला, ये नाम सिर्फ इस फाइल का नाम है और कहीं नहीं लिखना है। वही सेम नया बना के सीएसएस को वहां पे अप्लाई करें। मैं अभी नया बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पहले HTML का फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, और फाइल है लेट्स सपोज new डॉट HTML, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, HTML की कोडिंग कर। अब मैं एक बना रहा हूँ CSS का फाइल, ठीक है, तो मैं किसी भी नाम से बना सकता हूँ। मैं कहता हूँ कोयटा डॉट CSS, बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तो new डॉट HTML में हेड के अंदर मैं क्या डालता हूँ, लिंक डाल दे। लिंक के अंदर रिलेशन यही रहेगा। यहाँ पर जो हमारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, कोयटा, सॉरी, कोयटा डॉट CSS, बस सेव करो, लिंक हो गई। समझ आ रही? अब आप CSS में काम करो या इफेक्ट करवाओ। हाँ, क्लास बना रहे हो तो कॉल करना है वरना काम नहीं करेगा। तो सारी वहां पे होंगी। हाँ, क्लासेस वगैरह सब कुछ बनेंगी CSS में, बनेंगी यहाँ पे, कॉल होंगी HTML। समझ आ रही हो? फिलहाल अगर आपको CSS की क्लासेस कंफ्यूज करिए, आप डायरेक्ट टैग का नाम लिखो, H1 H2 व्हाटएवर जो भी है। समझ आ रही है? आप डायरेक्ट नाम लिख लो, यहाँ पे जो भी वो अगर H1 बना होगा वहाँ पे अपने H1 का जिक्र किया होगा तो वो यहाँ पर काम करेगा, इफेक्ट करेगा इसको। समझ आ रही बात? ठीक है, तो इसको करो। अगर कोई इशू होता है उसी टाइम मुझसे ग्रुप में पूछो, वहीं पे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। मुझे कोडिंग बताओ आपने क्या लिखा है, मैं आपको बता दूंगा, गलती हुई तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने यहाँ पर गलती की। समझ आ रही बात? तो कोई इतना बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने एक HTML की वन फाइल बनाई, एक CSS की बनाई, HTML में आके आपने ऐड में आके लिंक डाला, लिंक के हाइपर रेफरेंस में उस CSS के फाइल का नाम बता दिया, बस, ठीक है। I'm ready running.